नरेश अपना ये लास्ट रिपोर्ट खत्म करके क्वार्टर में जाके सोने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि सुबह से यह अक्लांत परिश्रम करने के बाद नरेश का शरीर और उसका साथ नहीं दे रहा था। अभी वो बस अपने बिस्तर में सोना चाहता था। असल में नरेशपुर में बस एक ही मॉर्ग है और उसका पूरा दायित्व नरेश के ऊपर ही है। उसके साथ जो हेल्पर सुबह से शाम तक रहता है वो भी 10 बजे के बाद घर चला जाता है। वो कहता है कि ये जगह ठीक नहीं है और उसे डर लगता है, ये बहाना मार के। अपना रिपोर्ट खत्म करके नरेश अपने कमर को थोड़ा आराम देने के लिए अपने डेस्क की तरफ आगे बढ़ा। शिट, ये गांव का पोस्टिंग ही मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा गलत डिसीजन था। क्यों मैंने तब प्रोटेस्ट नहीं किया जब मुझे ऐसे जगह पे ट्रांसफर थोपा गया। ना पानी का व्यवस्था है, ना ठीक से इलेक्ट्रिसिटी आता है और ना ही अच्छे रास्ते हैं यार। हर रोज अकेले ही काम करता रहता हूँ। जो भी हो, अभी उठ के क्वार्टर में चलता हूँ, वरना एक और अगर लाश आ गया तो मैं तो इस बार पागल ही हो जाऊंगा। तभी अचानक मॉर्ग के दरवाजे में से ठक ठक आवाज आने लगा। ओह शिट, जिसका डर था वही हो रहा है। एक और लाश आ गया लगता है। इस दरवाजा खोल के देखा, उसके सामने 2 कांस्टेबल बाहर खड़े हुए हैं और उन दोनों के पीछे चादर में ढका हुआ एक स्ट्रेचर के ऊपर एक लाश पड़ा हुआ है। अभी अचानक बिजली कड़कने लगी और वो दोनों पुलिस कांस्टेबलों का डरा हुआ चेहरा नरेश को दिखा। सर, नया बॉडी लाया हूँ, कलिंगी नदी के पार में पड़ा हुआ था। इतनी रात को क्यों लाए? कल सुबह ला सकते थे। अभी तो मैं मॉर्ग क्लोज करके घर जाने के बारे में ही सोच रहा था। अभी यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। ओसी सर अभी यहाँ लाने के लिए बोला लाश को। सुबह तक लाश को नदी के पार में रखता तो लोग जमा होते और उससे झमेला बढ़ सकता था। और वैसे भी वो इलाका ठीक नहीं है और एक बिन बिहाई लड़की की लाश को नदी के पार में रख के आना उसी सर को ठीक नहीं लगा, इसलिए अभी लाने के लिए बोला था। समझा। ठीक है, लाश को अंदर लाओ। ऐसे नाम धाम कुछ मलम कर पाए इसका, फिर लाश अभी भी लावारिस ही है? नहीं सर, कुछ मालूम नहीं चला। सर, हम लोगों का काम इतने तक ही था, तो फिर अभी हम चलते हैं। हाँ। ये बोल के वो 2 कांस्टेबल जल्दी जल्दी में वहां से निकल गया। चलो अभी देखते हैं तुम कौन सी खेत की मूली हो। नरेश लाश के मुंह से चादर हटा के देखा कि नीचे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की सोई हुई है, लेकिन उसके होठ नील और उसका चेहरा सफेद हो रखे है और उसके भीगे बाल उसके मुंह के सामने लिपटी हुई है। देख के लगता है कि डूब के मरी होगी। कांस्टेबल ने बोला था नदी के सामने से लाश मिली है, लेकिन इसके शरीर में कोई चोट के निशान तो नहीं दिख रहे हैं। तो शायद मौत के पीछे सुइसाइड या एक्सीडेंट भी हो सकता है। नहीं, और लेट ना करके इसका रिपोर्ट लिख लेता हूँ। ये रिपोर्ट का पैड कहाँ रख दिया मैंने? नरेश अपना रिपोर्ट वाला पैड टेबल में रखे आया था, तो उसे लेने के लिए वो टेबल की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी अचानक उसके पीछे से एक कैच कैच आवाज सुनाई दी। तभी अचानक से बिजली चमक उठी और उसके साथ साथ घर की सभी लाइट भी बंद हो गई और वो घर पूरे अंधेरे की गोद में चला गया। रोशनी के नाम पे बस थोड़ी बिजली की झलक आने लगी बाहर से। अब यही होना बाकी था, लाइट भी चला गया। मैं क्यों आया इधर काम करने? उसके बाद नरेश अपनी पॉकेट से टॉर्च निकलकर उसकी रोशनी स्ट्रेचर के पर फेंका और रोशनी पड़ते ही नरेश ने देखा कि लाश की हाथ चादर से बाहर आ गई है और स्ट्रेचर के बाहर झूल रही है। वो दृश्य देख के नरेश का छाती सूख गया, लेकिन फिर भी वो खुद को साहस जुटा के बोला, नहीं नहीं नरेश, तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें इस सब बातों से डरना नहीं चाहिए। लगता है वो चादर
हवा से उड़ गई होगी और बॉडी में रिगर मॉर्टिस की वजह से हाथ बाहर निकल आया होगा। ऐसा ही होगा, ऐसा ही हुआ है। नरेश खुद को साहस जुटा के लाश के सामने बढ़ने ही जा रहा था, तभी उसे ऐसा लगा कि वो लाश का हाथ जैसे हिल उठा। उसे ऐसा लगने के बाद फिर से उसका डर आसमान छू गया और वो फिर से खुद को साहस जुटाने लग गया। ये सब मेरी कल्पना है, यहाँ कोई भूत नहीं है, ये सब मेरी मन की भूल है। मैं बहुत थक चुका हूँ, इसीलिए ये सब देख रहा हूँ। ये काम झटपट से खत्म करके घर जाके सोता हूँ। चलो यही करता हूँ। नरेश लाश के पास जाके इनिशियल टेस्टिंग करने के लिए अपना स्टेथोस्कोप को उस लड़की की छाती के ऊपर रखा और चौंक उठा। हाँ, ये कैसे हो सकता है? इस लड़की की तो दिल अभी तक चल रही है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? इस लड़की की लाश तो पूरा ठंडा होके सख्त पड़ गई है। तभी नरेश की आंख उस लड़की की मुंह पे गया और उसने देखा उस लड़की की आंख खुली हुई है और उस लड़की की आंख के अंदर पुतलियां नहीं है और वो लड़की उसी की तरफ देख रही है। नरेश वो दृश्य देख के डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी वजह से उसके पीछे रखा हुआ स्ट्रेचर के साथ उसका धक्का लगा और वो स्ट्रेचर के साथ जमीन पे गिर गया। उसके बाद वो किसी भी तरीके से जमीन से उठ के दरवाजे की तरफ दौड़ लगाया, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो दरवाजा खोल नहीं पाया। ऐसा लग रहा था कि वो दरवाजा जैसे कोई मायावी ताकत से बंद की हुई है। तभी नरेश को पीछे से फिर से कैच कैच आवाज सुनाई देने लगी और उसने पीछे मुड़ के देखा कि वो लाश स्ट्रेचर के ऊपर बैठी हुई है और वो लाश उसकी तरफ देख के बोल उठी, डॉक्टर साहब, मुझे बहुत ठंड लग रही है। नरेश वो दृश्य देख के डर के मारे दरवाजे से अपने पीठ को सिटा के खड़ा रहा। दूसरी तरफ वो प्रेतनी नरेश को एक ही नजर से देखे जा रहा था। डॉक्टर साहब, मुझसे दूर मत भागिए। मैं जिससे भी प्यार करती हूँ वो मेरे से दूर ही चला जाता है। इसलिए ही तो आज मैं नदी में कूदने के लिए मजबूर हो गया। प्लीज आप तो मेरे साथ रहिए डॉक्टर साहब। ये बोल के वो लड़की नरेश की तरफ ही बढ़ चली। देखो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं तो सिर्फ तुम्हारा चेकअप कर रहा था एक डॉक्टर की हैसियत से। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन तब तक वो लड़की नरेश के बिल्कुल पास आ चुकी थी। फिर वो लड़की अपने दोनों हाथ नरेश की तरफ फैला दी। फिर वो लड़की नरेश की गला दबा दी। ओ, 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 और इसी की वजह से नरेश कुछ ही देर में अपना आपा खो बैठा और बेहोश हो गया। अब से तुम्हारा रूह ही मेरा डॉक्टर साहब। मैं तुम्हें ले चलूंगा मेरे साथ मेरे दुनिया में।